ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं व्यक्त्या सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरां दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। विष्णुं वन्दे जगद्गुरुं, विष्णुं वन्दे जगद्गुरुं, विष्णुं वन्दे जगद्गुरुं। पिछले अंक में हम लोगों ने आत्मदेव की कथा सुनी थी और वो कथा संत के द्वारा प्राप्त फल और पंडित जी को फल धुंधली को जो दिया गया वहां तक की कथा हम लोगों ने सुनी थी कि फल प्राप्त करने के बाद पंडित जी ने जो वो फल अपनी पत्नी को दिया था, यहां तक की कथा हम लोगों ने श्रवण करी थी। अब आगे की कथा हम लोग प्रारंभ करें उससे पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात जैसी हरि की इच्छा वैसी कथा का हम लोग रसास्वादन प्राप्त करेंगे। श्री राधे गोविंदा वन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ेदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की यह वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, यहाँ पर उपस्थित सभी आचार्यजन, पिप्रजन, बंधु बांधवों एवं शक्ति स्वरूपा माताएं, कथा का संक्षिप्त परिचय तो आप लोगों के बीच में मैंने करा ही दिया। आज धुंधली को फल प्राप्त हुआ है और धुंधली बड़े ही विचार में
बड़े चिंतन में बैठी है कि क्या करूं। ये अक्सर पंडित जी के द्वारा मुझे कुछ न कुछ लाकर दिया जाता है। इतने वर्षों से सेवन तो कर रही हूं, परंतु मुझे कुछ होता नहीं है, और अगर हो भी जाए तो मैं इस कष्ट को सहना भी नहीं चाहती। विचार करने लगी कि फल खा लिया, यदि पेट में गर्भ आ गया तो कल को भूकंप आएगा, आंधी तूफान आएगा, घर में से निकलकर भागना होगा, सो वो मैं कर नहीं पाऊंगी। पेट भारी हो जाएगा तो दौड़ नहीं पाऊंगी। अनेक प्रकार के चीजों को सोच रही थी, मंथन कर रही थी, और ये भी कह रही थी कि ये भी है कि पेट में बच्चा होगा, जब पुत्र होने को होगा तो नंदे घर में आती हैं, और मैं कोई काम कर नहीं सकूंगी। उस समय नंदे जो है घर का सारा माल साफ कर लेंगी और मैं पड़े पड़े देखती रह जाऊंगी। अनेक प्रकार के जो है उसको अनर्थ बातें सोच रही थी। इसी प्रकार सोच रही थी कि फिर अपनी सहेली के पास जाकर बैठकर इन्हीं बातों को समझा समझा करके धुंधली ने रोना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, देख सखी, अगर कहीं सुखदेव जी जैसे अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष तक थे, अगर इसी प्रकार ये बच्चा मान लो मेरे पेट में आ भी जाता है तो 12 वर्ष तक मेरे अगर पेट में रह गया तो मेरे तो जीवन का नरक हो जाएगा। और अगर पेट में है तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, 9 महीने तक बोझ ढोना पड़ेगा, मेरी सारी धन संपत्ति कोई चुरा ले जाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो देख, मेरे यहां धन बहुत है, कोई खाने वाला नहीं है, और तुझे 6 पुत्र पहले से हैं, 6 संतान तुम्हारी पहले से है, 7वां गर्भ में है, लेकिन तेरे खाने को एक दाना भी नहीं है, और मेरे पति बड़े भोले भाले हैं। तो एक काम करना, ये जो तुम्हें जब पुत्र होगा तो ये लाकर तुम मुझे दे देना, मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ धन दे दूंगी, और मैं पंडित जी को समझा दूंगी कि अब पुत्र होने वाला है, और ये पुत्र हो गया। इस प्रकार दोनों ने मंत्रणा की। वह उसकी सहेली तैयार हो गई। सहेली ने कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही कर दूंगी, और बस बदले में तुम थोड़ा धन मुझे दे देना। लेकिन जाने से पहले धुंधली और उसकी सहेली के मन में एक बात आई कि क्या फल खाने से पुत्र होता भी है। इसकी परीक्षा लेने के लिए धुंधली ने अपने गाय को वो फल खिला दिया। कुछ समय के बाद उसकी सहेली को पुत्र हुआ। वह पुत्र लेकर के धुंधली के पास आई, और धुंधली ने पंडित जी को बता दिया कि अब पुत्र होने वाला है, और पुत्र ले जाकर के उसने पंडित जी को दिखा दिया। पंडित जी बड़े ही भाव विभोर हो गए, अति प्रसन्न हो गए, बहुत खुशी हो गए, आनंद मनाया, बड़ा उत्सव मनाया, लोगों को खिलाया, खूब दान दिया। और इधर इसने जिस गाय को फल खिलाया था उससे भी कुछ समय के बाद एक बड़ा ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। अब दोनों का उन्होंने जो है नाम रखना प्रारंभ किया। तो उन्होंने जो है गाय के बछड़े का नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर जो है मानव का है, बस कान ही उसके गाय के जैसे हैं, इसलिए पंडित जी ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। और मन में सोचा, मेरा नाम है आत्मदेव, इसलिए पुत्र का नाम रखूंगा परमात्म देव। अपने पुत्र के बारे में ऐसा विचार कर रहे हैं। परंतु धुंधली बोली, वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, और नाम आपने नाम से मिलता जुलता रखोगे। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। मुझसे मिलता जुलता नाम मेरे बेटे का होगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है देवी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सो बेटे का नाम उसने धुंधकारी रख दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। धुंधकारी महाखल हो गया। उसका स्वभाव बिल्कुल राक्षस के जैसा हो गया।
अन्यायी, अत्याचारी और इकलौता पुत्र जिसके घर में हो, आप इस बात का ध्यान रखें, यदि जिसके घर में इकलौता पुत्र हो और वह स्वतंत्र हो तो उसे बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। इसलिए इकलौता पुत्र जिस घर में हो वहां माता का उत्तरदायित्व तो सबसे ज्यादा होता है। और यहां तो माता भी अलवेली है। धुंधकारी स्वतंत्रता का पूरा फायदा उठाता और ना समझी के बसीभूत होकर वो अपना गड़बड़ काम करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, एक बात और है कि यदि किसी के घर में समझदार पुत्र हो जाए तो वो तो पूरे कुल को तार देते हैं। शास्त्र कहते हैं घर में एक बेटा हो लेकिन गुणवान हो तो अपने खानदान को तार सकता है। जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा प्रकाश देता है लेकिन करोड़ों तारागण मिलकर के भी उस नभ को प्रकाशित नहीं कर सकते। और इकलौता पुत्र जहां हो वहां माता पिता को बड़ी सावधानी से उसे बचपन में उसका लाड प्यार करना चाहिए, बड़ी सावधानी से उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम उसे स्वतंत्रता प्रदान करते हैं यदि हम उस पर नजर नहीं रखेंगे तो यह स्वाभाविक है कि वह बालक गलत रास्ते पर जाने अनजाने में चला ही जाता है। और अक्सर यह देखा भी जाता है कि 90% बालक गलत मार्ग पकड़ ही लेते हैं, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। माता पिता को अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए और यही आत्मदेव जी से गलती हो गई, भूल हो गई उनसे। बेटे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए, सोचा तो कि एक ही है, सब सुधर जाएगा, संभल जाएगा। यदि बालक बचपन में गोली खेलने लग जाए, जो शीशे का बना होता है, और वो केवल खेलता रहे और हम ये सोचें कि चलो बालक है ये खेल रहा है, और उसको कभी टोके नहीं, उसको अपने निगाह के सामने कभी रखे नहीं, उसको कभी समझाने का प्रयास न करें, बस केवल खुद में ये सोचें कि चलो समय है, अभी बचपन है, खेलेगा, फिर बड़ा होगा तो सुधर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उसका खेल बुरा नहीं हो सकता, ये तथ्य भी है, लेकिन यदि स्वतंत्र है, स्वतंत्रता को ताक पर रख करके वो खेल रहा है तो निश्चित रूप से उसे बिगड़ने के पूरे आसार हैं। तो पहले केवल गोली खेलेगा, बाद में वो पत्ता खेलेगा और उसके बाद क्या करेगा कि उस पर पैसे लगा करके खेलना प्रारंभ करेगा। इसी प्रकार से धुंधकारी का मन बढ़ता गया और धुंधकारी जुए में तल्लीन होता गया। सोना चांदी सब हारने लगा तो मां थोड़ा सख्ती दिखाने लगी कि तुम छोटे छोटे जुए से तुम घर के धन दौलत को बेच रहे हो, खराब कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, अब नहीं है मेरे पास, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकूंगी, कि या तो तुम इसको बंद कर दो अन्यथा मैं तुझे कुछ दूंगी नहीं। इस प्रकार से धुंधली ने भी जो उसके दिमाग में आया उसने समझाने का प्रयास किया, परंतु धुंधकारी वह पूर्णतः बिगड़ चुका था, किसी भी प्रकार से वो मानने वाला नहीं था। जब मां ने ऐसा कहा कि तुम्हें अब अगला कुछ भी देने वाली नहीं, तब उसने मां से जबरदस्ती चाबी छुड़ाकर घर से सारे धन को निकाल ले गया। परिणाम यह हुआ कि घर में जितना भी धन दौलत, सोना चांदी स्वर्ण था, सब जुए में हार गया। अब घर में कुछ रहा नहीं तो चोरी करना शुरू कर दिया। देखो, ऐसा ही होता है, यदि आप नशे के आदी हो गए, आप बुरी संगत के आदी हो गए, तो जब तक आपके जेब में भरे रहेंगे माल, आप उसको उड़ाओगे, खर्च करोगे। लेकिन जिस दिन माता पिता के द्वारा प्रदत्त यह धन समाप्त हो जाएगा, जिस दिन माता पिता ने हाथ उठा दिया कि नहीं अब मैं नहीं दूंगा, उस दिन आप जानते हो मेरे प्यारे क्या होगा? वही संतान जो आपके आंख का तारा है वो चोरी करेगा, डाके करेगा और जीवन के वो सब बिगड़े हुए काम अपनाएगा जिसकी उम्मीद हम कभी सपने में भी नहीं कर सकते।
यह महात्मा की कथा भागवत में इस प्रकार की क्यों आती है, इससे हमको सीखने को मिलता है। आज आत्मदेव अत्यंत कष्ट में है, आज वो धुंधली भी अत्यंत कष्ट में है। चाबी छुड़ा करके ले गया, धन दौलत सब खर्च कर दिया। अब जब कुछ भी घर में नहीं रहा तो उसने चोरी शुरू कर दी, पीना शुरू कर दिया। अब बिगड़ना आरंभ हो गया। रात्रि के 2-2 बजे ये काली पट्टी मस्तिष्क पर बांधकर घूमता। कोई बुलाने आ जाता, पंडित जी बोले मेरे मंदिर जैसे घर को तुमने जो है नरक बना दिया है। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। तुमने एक विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया है, तुमने एक ब्राह्मण के घर को नरक का अड्डा बना दिया है। पिताजी को डांट कर बोला अब चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है। हम जो करते हैं सब अच्छा करते हैं और जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। इतना ही वो पंडित जी को बोला कि पंडित जी को अपार कष्ट हुआ कि मैं जो करूंगा अच्छा करूंगा और आप मुझे मत समझाइए, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है। आज पंडित जी बहुत कष्ट में हैं। भगवान इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। आज नो उस संत, आज पंडित जी को उस संत की बात याद आने लगी। प्यारे सोचने लगे कि इस पुत्र से तो अच्छा मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था, ऐसा पुत्र न हो तो अच्छा। आज अपनी भूल पर पश्चाताप कर रहे हैं पंडित जी। अत्यंत पीड़ित हैं, कष्ट में हैं। और हो भी क्यों ना, जिसकी संतान ऐसी हो जाए उसका क्या होगा। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदन कर रहे थे, तभी वहां पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गाय का जो पुत्र गोकर्ण है वही तो श्रद्धा से आत्मदेव जी को पिता कहता है। गोकर्ण जी भी आत्मदेव जी को ही भाव से श्रद्धा से पिताजी कहकर बुलाते हैं। आत्मदेव के पास जब गोकर्ण जी आए तो देखा कि आत्मदेव बहुत चिंतित परेशान और रुदन कर रहे हैं। आज आत्मदेव को समझाना प्रारंभ किया गोकर्ण जी ने। बोला आजकल आप बहुत उदास रहते हैं, मैं कई महीनों से देख रहा हूं आप किसी से बात नहीं करते, आप बड़े दुखी रहते हैं। क्या बात है पिताजी, मुझे बताइए। यह सुनकर आत्मदेव तुरंत गोकर्ण जी के सामने गिर पड़े। बेटा मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, घर में रहूं तो कैसे रहूं, क्योंकि मन में इतनी पीड़ा है, इतनी ग्लानि है। और वन छोड़ करके अगर वन में जाऊं, घर छोड़ करके यदि वन में जाऊं तो कैसे जाऊं। मैं तो वन में चला जाऊंगा परंतु मेरा चित्त पूरा मेरे परिवार मेरे घर के ऊपर ही लगा रहेगा, क्योंकि मन में जिसकी विरक्ति नहीं हुई, मन से जिसकी विरक्ति नहीं हुई, वन में जाकर करेगा भी क्या। और तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही मुझे समझा सकते हो। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश दिया, बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमंति त्यज तुम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्चान्निशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य रास रसिको भवभक्ति निष्ठः वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः। पिताजी मैं तो एक बात कहता हूं कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है हमें उसका त्याग करना चाहिए। हम इस शरीर को अपना मानते हैं। अब भाई शरीर को अपना मानते हैं तो ये बताओ ये परिवार किसका? शरीर का। ये संपत्ति किसकी? शरीर की। तो गति अच्छा और बुरा भुगतेगा कौन? शरीर भुगतेगा। देहाभिमान का मुझे त्याग करना है। और इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे चौरसिया जी बोलो, चाहे ठाकुर साहब बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन शरीर की गति तो केवल 3 होती है।
जला दोगे तो राख बन जाएगी, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। ये तीन ही प्रकार से आप शरीर को खत्म कर सकते हो। फिर शरीर कभी मैं हो सकता हूं क्या? आप बताओ, ये शरीर कभी मैं हो सकता हूं? ये शरीर मेरा है, ये क्या मैं हो सकता हूं? जिसको तुमने अपने माना है वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? जिसको अपना मानकर बैठे हो वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। संसार है, हम केवल ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार की बात करते हैं। आप कभी घर में एकांत में बैठकर आंख बंद कर अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूं। आप क्या सोचिए, आप जरा सोचिए कि मैं यदि आंखें हूं तो आंखें अंधी हो जाती हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाता। यदि मैं पैर हूं तो पैर टूट जाता है, इंसान लगड़ा हो जाता है, मैं उसे रोक नहीं पाता। यदि कान मैं हूं और कान बहरे हो जाते हैं तो भी मैं इसे रोक नहीं पाता। यदि मैं शरीर हूं तो इसे मरने नहीं देना चाहिए। माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद भी वो चिट्ठी तो नहीं डालते, वो कोई बात तो करते नहीं, वो वहां से कोई मुझे आदेश करते नहीं। सब दुखी हैं इस संसार में पिताजी। तो जन्म से पहले सूचना क्यों नहीं देते? यदि मेरा बेटा है, मेरी संतान है और मेरा ही इस पर अधिकार है तो जन्म से पहले सूचना भी मिलनी चाहिए। अच्छा, हम दिन में सोकर उठते हैं और जगने के बाद सोने के पहले का ही चक्कर क्यों है? जगने के बाद और सोने के पहले का ही चक्कर क्यों है? रात्रि में सोने के बाद अगर हम पर पंखा गिर जाए, छज्जा गिर जाए, घर गिर जाए तो हमें क्या मालूम? सोते समय हम कहां चले जाते हैं, जन्म से पहले मैं क्या था, मरने के बाद कहां जाता हूं? कुछ समय आंख बंद कर अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? यदि सब मैं ही हूं तो फिर इस तरीके से कैसे? मेरा अधिकार किसी चीज पर क्यों नहीं है? सारी बातों को आप पूछ सकते हैं, सारी बातों को आप समझ सकते हैं। कुछ समय के बाद उत्तर आपको मिलेगा कि आपकी आत्मा से केवल एक ही आवाज निकलेगी, एक ही उत्तर मिलेगा, चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सबेरा है। चल रे हंसा अमर लोक को, जग में नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सबेरा है, अपना हुआ सबेरा है। जिसको तुमने अपना माना है पिताजी, यह तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना धर्म है, पत्नी और बच्चों से प्रेम करना भी धर्म है, दुकान पर समय देना, व्यापार करना भी धर्म है। परंतु जो भी धन हम कमावें उसे पति पत्नी बच्चों में, परिवार में समर्पित करना भी हमारा धर्म है। लेकिन पत्नी, बच्चे, मकान, खजाना, इन सब को उड़ते अपना मान लेना यह धर्म नहीं है पिताजी। इनके बगैर कोई रह नहीं सकता, ऐसा सोचना, चिंतन करना ही अधर्म है, बंधन का कारण है। मन में विचार करें कि शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है, आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद से है ना। आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद से है, और आत्मा का संबंध कन्हैया से है। क्यों? क्योंकि यह बात जिसने जीवन में उतार लिया वो घर में रह करके भी वन में रहने के समान है। वन में रहने के भांति ही विरक्त होकर जीवन जी सकता है, वो घर में रहकर जी सकता है। गोकर्ण जी महाराज बोले, आप कहते हैं मैं वन में चला जाऊं, तो वन में भगवान क्या मिलेंगे? अगर वन जाने से ही भगवान मिल जाते तो शेर तो पैदा ही होता है जंगल में।
तो फिर तो शेर को तो जन्म से ही भगवान को मिल जाना चाहिए। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माह। मन की खटपट नहीं मिटेगी पिताजी जब तक हम अंदर से विरक्ति का भाव उत्पन्न न करें, अंदर से मैं अपनी माया को कम न कर सकूं, अपने मोह को कम न कर सकूं, तो वन में जाने से भी कोई मतलब नहीं है। विषयों के प्रति जब तक हमारा अनुराग बना रहेगा पिताजी, तब तक हमें इस संसार से दुख मिलता रहेगा और हमें दुख भोगना पड़ेगा। अनेकानेक चीजों से आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को समझाया है। आत्मदेव जी का मन प्रमुदित हो गया, रात्रि में घर छोड़कर वन में चले गए। श्री भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते गोविंद को प्राप्त कर लिया और सीधे भगवान के चरण को प्राप्त कर लिया, उनके चरणों में अपनी जगह बना ली। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधकारी ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि चलो कम से कम इनसे भी चक्कर छूटा। रोज कुछ न कुछ उपदेश देते थे, रोज कुछ न कुछ समझाने का प्रयास करते थे और बहुत सारी बातें। आज वह पूर्ण रूप से अपने आप को स्वतंत्र मान रहा है। गोकर्ण को लगा कि अब पंडित जी पिताश्री अब चले गए, तो वो भी जो है भजन भाव के जीवन में अपना समय व्यतीत करते। इधर धुंधकारी के द्वारा अब अपनी मां को प्रताड़ित किया जाने लगा, मां को मारने लगा, पीटने लगा। इतना क्लेश मन में उत्पन्न हो गया कि इस पुत्र के बिना तो मैं बिना पुत्र के ही थी, और रात्रि के समय उठकर जाकर के कुएं में कूदकर धुंधली ने आत्महत्या कर ली। विचार करो, मां कुएं में कूद गई, पिताजी जंगल चले गए, भाई जो गोकर्ण है वो चला गया तीर्थ यात्रा में। अब धुंधकारी ने सोचा मेरा ही साम्राज्य है, 5-5 वेश्याओं को लाकर घर में रख दिया। शराब का सेवन कर रहा है, वेश्याओं के पेट भरने के लिए जो है वो चोरी कर रहा है। धन तो हमने बहुत ले लिया इसके द्वारा, अब राजा की नजर में भी चढ़ गया है। धन भी चुराया तो कहां से, राजा के दरबार से चुरा लिया। अब वेश्याओं ने सोचा इतना धन चोरी कर दिया है कि अब तो धीरे कभी न कभी राजा को खबर मिल ही जाएगी, और राजा को खबर मिल जाएगी तो निश्चित रूप से हम लोगों को प्राणदंड मिलेगा। इससे अच्छा है कि इससे ही मुक्ति पा ली जाए। आज उन वेश्याओं ने सोते समय उसको रस्सी से कसकर बांध दिया, जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाल दिए, उसको मार दिया। मृतदेह को जमीन में गाड़कर सोना चांदी लेकर वो वहां से चली गई। जीवन तो व्यतीत हुआ उसका बुरे कार्यों में, मरने के पश्चात प्रेत बन गया और आत्मदेव जी के इस विशाल महल में प्रेत बनकर पड़ा है धुंधकारी। आचार्य सनत कुमार कहते हैं, ऋषियों आश्चर्य, जब गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए रात्रि के 12 बजे, तो एक संत का लक्षण है कि मैं आपसे कहूं संत क्या है, तो न तो लाल कपड़े को संत कहते हैं, न पीले कपड़े को संत कहते हैं। संत का मतलब होता है साधना करने वाला। संत का मतलब होता है जो जीवन में केवल हरि नाम संकीर्तन करे, जिसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अविद्या, इन सब चीजों का जिसके अंदर प्रादुर्भाव ना हो, वो संत है। और जो बिगड़ों के काम साधे, देखिए जिसके जीवन का काम बिगड़ा हुआ है और जो उसके बिगड़े काम को ठीक करता है, वही साधु है। अब जब रात के 12 बजे वो आते हैं तो वो अब किसी के पास न जाकर सीधे अपने पिताजी के मकान में जाते हैं और आंगन में लेट जाते हैं। कुछ क्षण के बाद वहां पर कभी किसी भैंसे का स्वरूप, तो कभी किसी हवा के तेज झोंके इत्यादि अनेक प्रकार से वो गोकर्ण जी के सामने आता। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई कौन हो? ये रात के अंधेरे में तुम मुझे डराने का प्रयास क्यों करते हो? तब धुंधकारी ने कहा कि भैया
मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। सारी दुनिया जिस समय सोती है ना, संयमी पुरुष उसी समय बैठकर परमात्मा का चिंतन करता है। आत्मदेव का जो ज्ञानी पुत्र है गोकर्ण, आज वो आंगन में लेटा हुआ है और धुंधकारी अनेकानेक प्रकार से उसे डराने का प्रयास करता है। और जब गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई कौन हो, सन्मुख आओ, तब जो है धुंधकारी सामने आकर के वो अपने प्रेत योनि में भटकते हुए सारे दौर का विस्तार से वर्णन करता है। तो गोकर्ण जी ने कहा कि अरे मैं तो जब तीर्थ यात्रा में था तो तुम्हारी मृत्यु की सूचना हमें प्राप्त हुई थी और मैंने गया में तुम्हारे नाम का श्राद्ध भी कर दिया। धुंधकारी ने कहा भैया मैं उस तरीके का पापी नहीं हूं कि तुम गया में मेरा श्राद्ध कर दोगे और मैं तृप्त हो जाऊंगा, मैं तर जाऊंगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं भैया, मैं साधारण पापी नहीं हूं। मैंने पाप का कोई एक ऐसा कोई कर्म नहीं छोड़ा। और देखो साधारण पापियों की भी थोड़ी श्रेणी होती है, तो धुंधकारी की श्रेणी थोड़ी उत्तम है। तो जो वो थोड़ी बड़े लेवल का पापी है तो साधारण चीजों से उसका काम हो नहीं पाएगा। धुंधकारी जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा कि अरे, उन्होंने सोचा कि इसके लिए कुछ न कुछ जरूर ही विकल्प निकाला जाएगा। तो आज केवल धुंधकारी और गोकर्ण जी महाराज के इस मिलन का प्रसंग ही हम यहां पर आपको कथा के माध्यम से सुना पा रहे हैं। और अगले प्रसंग में फिर से हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम।